हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो डिफिनेशन लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a medium can be defined at capacity of bending of a ray of light। तो कहने का मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक तरह से मीडियम है जो लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना अधिक वो लाइट को बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वह उतना ही कम बेंड करेगा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू कह सकते हैं या स्मॉल एन, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है। बहुत जगह म्यू भी होता है और कई जगह स्मॉल एन भी होता है। कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जान लेते हैं क्या होता है। अगर हम कहें पहला पॉइंट, अगर हम कहें 1 and 2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। क्या होता है? N12 का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको किसका निकालना है? तो मीडियम 2 का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। और अगर हम इस तरह से लिखें N21 का मतलब भी यही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RI का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। मतलब N21 का मतलब क्या होता है? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। दूसरा हमारा हो जाएगा N21 का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2। यानी
मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं N12 यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यानी हम कह सकते हैं ये दोनों आपका सेम होता है और ये दोनों आपका क्या होता है, सेम होता है। अब एग्ज़ाम में या कोई आपसे पूछे N12 का मतलब क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है N21 का मतलब होता है हमको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। बच्चे जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हम कौन सा वैल्यू किसके साथ रखें। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, हम यहाँ पे क्या किए हैं, लिख दिए हैं कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है। ये दोनों तो आपस में सेम है, यहाँ पे ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी और स्पीड। बात एक ही है, अगर हम स्पीड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो क्या होगा, यानी RI अकॉर्डिंग टू द स्पीड, अकॉर्डिंग टू द स्पीड। अब ध्यान से इसको समझिएगा। जैसा कि हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वह क्या होता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम एयर और ग्लास की बात करें तो एयर में स्पीड का लाइट क्या होता है, एयर या वैक्यूम में, तो एयर या वैक्यूम में स्पीड का जो लाइट होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जबकि वही लाइट जब ग्लास में या वाटर में जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे N, अगर हम बात करें N12 तो N12 का मतलब क्या हो जाएगा, N12 का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आया समझ में? यहाँ पे देखिएगा स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किसका निकालना है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, तो स्पीड के द्वारा निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम बात करें और ऐसे, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n, या हम बात करें और
N21, N21 की बात करें या करके और करके N12 एंड, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी मीडियम 2 में स्पीड का लाइट अपॉन मीडियम 1 में मीडियम 2 में लाइट का स्पीड अपॉन मीडियम 1 में लाइट का स्पीड का रेशियो किसके बराबर होगा, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, फिगर से और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा, दो मीडियम है, ये मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, मीडियम 1 है और ये हमारा क्या है, मीडियम 2 है। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यहाँ पे लाइट जो है इस मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, तो स्पीड इसका होगा इस लाइट का इस लाइट का स्पीड और इस लाइट का स्पीड, इन दोनों का रेशियो जो कहलाएगा वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है वो भी, जो आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, absolute refractive index is defined as refractive index with respect to एयर और वैक्यूम, मतलब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। फार्मूला हम लिख लेते हैं, यानी एन डब्लू। इसमें क्या है, ए क्या है, एयर है और डब्लू क्या है, वाटर है। ए क्या है, एयर है और डब्लू क्या है, वाटर है। यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इन वाटर। तो ये आपको क्लियर हो गया फार्मूला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। देखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम कुछ लोग का देखें, जैसे आइस का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाएगा तो 1.33 होता है। ठीक है, अगर हम ग्लास का देखते हैं तो कितना 1.33 होता है, 1.5 होता है। और अगर वाटर का देखते हैं ये भी आपका 1.33 होता है। ठीक है, सबसे अधिक डायमंड का होता है, DIAMOND, डायमंड का होता है 2.42। कितना होता है, 2.42। ये आपके कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ एंड APPARENT, अपैरेंट डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ मतलब होता क्या है? एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक गहराई, और अपैरेंट डेप्थ मतलब आभासी गहराई। मतलब क्या है इसका, कभी कभी आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, अगर किसी बाल्टी में, स्टील की बाल्टी हो, उसमें पानी भरा हो, और उसमें जब हम उसको देखते हैं तो जो बाल्टी की जो पेंदी होती है वह अपने एक्चुअल जगह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अपने एक्चुअल जगह से क्या होता है, कुछ ऊपर दिखाई देता है। मतलब क्या है वो, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिएगा फिगर के द्वारा हम समझाते हैं। ये आपका कोई बीकर है, ठीक है, और ये इसमें जो है वाटर फिल है। क्या है, वाटर फिल है। और वाटर की जो पेंदी है, सॉरी जो बीकर की जो पेंदी है, बॉटम है, वहाँ पे एक कॉइन रखा गया। क्या रखा गया, एक कॉइन रखा गया। अब हम यहाँ से देखते हैं, मान लेते हैं ये आइस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आइस हो गया। हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से चलेंगी,
सॉरी, अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे हमको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जब हम इसको डॉट से आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रे कुछ यहाँ पे कट करेंगे। डॉट से हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रे यहाँ पे कुछ कट करेंगे, यहाँ पे कुछ कट करेंगे, मतलब इसका जो है इमेज हमको यहाँ दिखाई देगा। इसका जो इमेज होगा वो यहाँ दिखाई देगा। ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। इसको हम पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं ताकि हमको ये पता चले कि ये हमारा एक्चुअल कॉइन है और ये क्या है, वर्चुअल कॉइन है। ये क्या है, वर्चुअल कॉइन है। यहाँ से रे चल रही हैं तो फिगर से ही आपको दिख रहा होगा, फिगर से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जब किसी भी बीकर के बॉटम पे कोई कॉइन रखते हैं और ऊपर से देखते हैं तो हमको वो चीज़ कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो, जब लाइट एक मीडियम से, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। तो जब एयर से वाटर में जब लाइट एंटर करेगा तो वह अपने पाथ से क्या होगा, बेंड हो जाएगा। वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगा और हमको दोनों यहाँ पे रे यहाँ पे आके कट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल कॉइन हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको जो कॉइन होगा वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला देख लेते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल डेप्थ, इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और अपॉन अपरेंट डेप्थ, इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये फिनोमिना थी एक तरह से, या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक हम अनुप्रयोग कह सकते हैं, देखे हैं कि जब हम लोग किसी भी बीकर में, जब हम लोग किसी बीकर में या किसी बाल्टी में किसी कॉइन को या किसी पेंसिल को रखते हैं तो कॉइन जो है कुछ ऊपर उठा हुआ हमको दिखाई देता है, पहला। या अगर किसी लकड़ी को या पेंसिल को रखते हैं तो वो हमको बेंड हुआ दिखाई देता है। क्यों, ड्यू टू रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।